नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शाही स्टोरी चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अनंत हैं, जिनका वर्णन मानव वृद्धि से परे है। आज की यह कथा उन्हीं अद्भुत लीलाओं का एक अंश है। बचपन में जिनकी शरारतें ब्रजवासियों का मन मोह लेती थी, वही नंद किशोर आज भी भक्तों के हृदय में बसे हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की एक मधुर बाल लीला की कहानी। गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर जसोदा मैया के पास जाती हैं। जसोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया जसोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, कुम्हार, तूने कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दें। भगवान मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे केवल अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देंगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा कर दें, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दें। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिए। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यह वचन दे दीजिए, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिए। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितना भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। श्री कृष्ण कुम्हार की कथा से हमें कई गहरी और सुंदर सीख मिलती है। प्रेम ही प्रभु को बांध सकता है, तर्क नहीं। प्रेम, भक्ति और करुणा, यही 3 ऐसे साधन हैं जिनसे ईश्वर को पाया जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।